हेलो गाइस, दिस इज मुकुल सर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 12th क्लासेस के मैथ से लिया गया है। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे लिस्टेड किया गया है। जैसे लिखा हुआ है टॉपिक टू बी कवर। फर्स्ट हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। सेकंड है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसका भी जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हर जगह पे यूज होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड है आपका चेन रूल। चेन रूल कैसे होगा डिफरेंशिएशन में वो हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट जब भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ में। फिफ्थ में क्या है डिवीजन फॉर्मूला। जब भी हमारा दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में होगा तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं फिफ्थ में। इसके बाद क्या है सिक्स्थ में है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जिसमें हमारा जो y है वो बैक टू बैक रिपीट करेगा और फिर फर्स्ट में ना हो करके कभी मिडिल में होगा और फिर y कभी लास्ट में होगा। ये हम लोग सिक्स्थ में पढ़ेंगे। सेवेंथ में क्या है आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सेवेंथ में। एट्थ में आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म इट मींस जिसमें दो इक्वेशन मुझे दिया हुआ रहता है और उसका मुझे अगर डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो हम लोग एट्थ में सीखेंगे। नाइन्थ में आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब सेकेंड टाइम हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग नाइन्थ में सीखने वाले हैं। टेंथ में आपका एक थ्योरम है रॉस थ्योरम से नाम जाना जाता है। इसको कैसे वेरीफाई करते हैं वो हम लोग इसमें लिखेंगे। 11th में आपका मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम का नाम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रखा गया है किस किसी बुक्स में। इसको हम लोग एलएमवीटी और फिर एमवीटी शॉर्ट में बोलते हैं, जो कि इस बार इस सिलेबस में हटा दिया गया है, बट फिर भी इसको क्या है कि हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या देखेंगे हम लोग जो पूरा पढ़े हैं उसका एक बार रिकैप कर देंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। A to Z एक भी पॉइंट आपको आज के बाद डाउट नहीं आएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिनोटेड बाय dy बाई dx और फिर f डैश x और फिर y डैश और फिर y1। हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो हम लोग इसको यूज करेंगे dy बाई dx को। इससे रीड क्या करेंगे dy बाई dx को रीड एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। WRT का शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आपका क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला को हम लोग तीन पार्ट में ब्रेक करने वाला हूं। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग सिंपल अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम लेंगे और सेकेंड पार्ट में इसी का मतलब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ेंगे और थर्ड टाइप में स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप आपका नॉर्मल है जिसमें अलजेब्रिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल आने वाली है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला वो है आपका फर्स्ट है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। इसका होता है mx टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये हर जगह पे इस्तेमाल होने वाली है। फर्स्ट इसको क्या रेट करना है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। पहले मुझे क्या करना होगा जो पावर होगा जो भी जिस पे फंक्शन पे पावर होगा उसको मुझे पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, फिर वही सेम फंक्शन लिखेंगे और पावर में 1 माइनस कर देंगे। इसे कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसे लिख दिया फाइंड द dy बाई dx y इज इक्वल टू x टू पावर 6। तो क्या कीजिएगा इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट तो bc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx और ये मिलेगा dx टू पावर 6 बाई dx। फिर ये क्या मिलेगा dy बाई dx। पावर को सबसे पहले मुझे रखना है तो 6 मिलेगा, फिर x 6 माइनस 1
इट मीन्स 6x⁵ इज द आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू x⁹ 9 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, डिफरेंशिएट करना है, इट मींस डिवाइड बाय dx, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे dx⁹ अपॉन dx। x⁹ का डिफरेंशिएशन जैसा कि अभी हम आपको फर्स्ट बता चुके हैं कि पहले पावर को लिखना होगा, पावर को एडिट लिख दिए, इसके बाद जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा x है, ये भी लिख देंगे और पावर को -1 कर देंगे। आंसर जो मेरा आएगा वो आपका बनेगा 9x⁸ आंसर। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि dx⁻n का डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है -x⁻n-1। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल, y इज इक्वल टू x⁻4, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाई dx -4 x⁻4 -1, इट मींस -4 x⁻5 इज द आंसर। इट मींस y इज इक्वल टू x⁻4 का डिफरेंशिएशन हमें मिलेगा -4 x⁻। थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि cx, इट मींस कोई भी फंक्शन के साथ में अगर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cx, x का क्या होता है आपका 1 और कांस्टेंट एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ अगर जहां पे मुझे cx होगा तो उसका हम लोग आंसर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लेंगे। ये है थर्ड एग्जांपल, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x, इसका डिवाइड बाय dx क्या हो जाएगा, c x आपका क्या है, x रहेगा, कांस्टेंट हमारा 4 है, इसलिए आंसर इसका 4 x का डिफरेंशिएशन 1 मिलता है, जहां पे x होगा उसका आंसर हमें क्या लिखना है, 1 लिख देना है। फिफ्थ है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जैसे y इज इक्वल टू अगर 2 है और पूछ दिया इसका आप डिफरेंशिएट करो तो क्या करोगे, 0, 2 हो, 5 हो, 6 हो, माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, उसका हमेशा आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिक्स्थ फॉर्मूला है e⁻x का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x इज e⁻x। सेवेंथ है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x। एट्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस ऑफ 1/x²। नाइन्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x dx, e⁻x इंटू log a बेस e। टेंथ है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, इसका होता है 1/2 रूट x। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत टीचर्स कम बताते हैं, वो आपका 11th नंबर कि मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका होता है x बाई मॉड x, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो हमारा था टोटल 11th है वो हमारा क्या था, टाइप 1 का फॉर्मूला है। अभी से जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इट मींस साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉस, कोसेक और कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का है, मतलब हमारा सेकेंड टाइप है जिसमें क्या देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी जैसे साइन, कॉस, टैन, टोटल हमारे पास 6 है, उसका डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है ये हम लोग पढ़ने वाले इसमें। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, इसका मिलता है cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, इसका मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ साइन x। थर्ड है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, इसका मुझे मिल जाएगा sec स्क्वायर x। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इसका मिलेगा sec x इंटू tan x। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x,
माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, लास्ट है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक बार इसको फिर से हम लोग रीड करते हैं और मैं पूरा चाहूंगा कि आपको यहीं से याद हो जाए। देखो जो भी वर्ड हमारा, जो भी लेटर सी से स्टार्ट हुआ है उसका आंसर में माइनस आया है। जैसे कि कॉस सी से स्टार्ट हुआ था, इसका आंसर माइनस में आया, कॉट माइनस में आया, कॉसेक माइनस में आया। तो साइन का क्या था, कॉस एक्स का साइन माइनस ऑफ साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इनटू tan एक्स, कॉट एक्स का माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स, और आपका लास्ट है कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। अब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे। फर्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस ऑफ 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका मिलेगा 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिफ्थ है कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाई मॉड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी दोनों में क्या सिमिलर है कि जो लेटर हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है उसका आंसर हमें माइनस रिजल्ट में दे रहा है। तो अब जो जितने भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं इस टाइप 1 में क्या क्या था, आपका एलजेब्रिक था, उसमें एक्सपोनेंशियल था और आपका लॉगरिथमिक थी। टाइप 2 में क्या था कि हमारा जो फॉर्मूला था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। टाइप 3 में क्या आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का था। अब ये सारे फॉर्मूला को कैसे यूटिलाइज करना है कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें। हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, देखो क्वेश्चन क्या आपका कि फाइंड द डिफरेंशिएशन बोलेगा, आपको dy बाय dx फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट है मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, फिर आप देखो डिफरेंशिएशन, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो आप इधर भी कर दो, जहां पे जो भी फंक्शन दिया हुआ उसके सारे के बाजू में dy बाई dx ऐड अप कर दो। तो d x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d 4x अपॉन dx प्लस d 6 अपॉन dx। dy बाई dx मुझे निकालना ही है। x स्क्वायर का क्या होगा, जैसे x पावर n का एक फॉर्मूला पे मतलब दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पावर, पावर आपके मैक्सिमम 2 थी, इसके बाद हम लोग लिखते हैं x और माइनस पावर में 1 कर देते हैं। ये 4 है c इंटू x है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। ये आपका कांस्टेंट क्या रहता है 0। तो 2x 2 माइनस 1 प्लस 4 इज आंसर। आई होप कि क्वेश्चंस का आंसर आप समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगा। हमारा सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू e टू द पावर x log x प्लस e टू पावर 6। तीसरे भी हम लोग इक्वेशन क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे, फिर लिखेंगे dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx e टू द पावर x d dy dx d log x अपॉन dx प्लस d x टू द पावर 6 अपॉन dx। अब ये कुछ नहीं है, सारे का सारा बेसिक फॉर्मूला पे ही है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है और e टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा 6 e टू द
पावर -1, इट मींस 5 आंसर। थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 6x टू पावर 4, इसका मुझे करना है। इसका क्या होगा, इसको भी आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो dy बाई डी एक्स डी 1/x अपॉन डी एक्स प्लस डी 6x टू दी पावर 4 dx। 1/x का जैसा कि मैं भी बता चुका हूं आपको कि माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है, और ये आपका 6 है, पावर आपका 4 है, और 4 माइनस 1 इट मींस माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4 6 जा 24 x टू पावर 3, यही हमारा है dy बाई dx। फोर्थ एग्जांपल, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x का स्क्वायर, इसका मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ये हल्का सा दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, बट ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले मुझे बचपन में सिखाया गया कि ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसको एक्सपांड करेंगे। तो y इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a √x से √x कैंसिल हो गया, यहां से मुझे y मिलेगा, रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x और प्लस का 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, और ये आपका फर्स्ट था। अब आप लिख दो dc बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या मिलेगा, dy बाई dx, x का 1 हो जाता है, 1/x का माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, और इसका 0, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी तक हम लोग 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। फर्स्ट था आपका क्या, इंट्रोडक्शन। सेकंड हमारा टॉपिक था स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसमें 3 टाइप की फार्मूला स्टेट किए हैं। इसमें है आपका चेन रूल, एक ऐसा फंक्शन रहेगा हमारे पास, ये देखने की कोशिश करते हैं। इसमें ये फंक्शन के फंक्शन रहेगा, जैसे मान लो कि मुझे दिया हुआ है f ऑफ gx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे इसको इसके रिस्पेक्ट में, फिर इसका निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इससे ज्यादा बेटर होगा कि इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाएं। जैसे फर्स्ट है y इज इक्वल टू log e टू द पावर x, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है। पहचानिए कैसे कि हमारे यहाँ पे चैन रूल लगेगा। तो log आपका अलग फंक्शन है और e टू द पावर x अलग फंक्शन है, बट log में e टू द पावर x मतलब फंक्शन में एक फंक्शन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन रूल। तो इसको क्या करना है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, आप लिखोगे dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, dy बाई dx। यहाँ पे देखो आप फर्स्ट जो फंक्शन हमारा log है, और log के अंदर आपका e टू द पावर x जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, तो इसको log को हम लोग एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसके बाद e टू द पावर x है, इसका भी कर देंगे, और इसको कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। log x का मुझे पता है 1/x होता है, और x की जगह पे आपका e टू द पावर x है, इसलिए हो गया log e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 1/e टू द पावर x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। यही आपका dy बाई dx है। आई रिपीट, ये आपका चैन रूल क्या होगा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। जैसे y इज इक्वल टू log e टू द पावर x, log के यहाँ पे x होना चाहिए था, बट x जगह पे आपका क्या है, e टू द पावर x है। जो भी फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका भी करेंगे, जब तक हमें लास्ट में x ना मिल जाए। अब आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। हमारा सेकंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू log sin x, इसका भी डिफरेंशिएशन निकालना है। तो dy बाई dx, d log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं शॉर्ट में कर देता हूं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x का यहां पे sin है, तो आपका मिल जाएगा 1/sin x इनटू करेंगे, ये sin x का करेंगे तो sin x क्या होता है cos x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे cos x पे, मिलेगा cos x अपॉन sin x, cos x बाय sin x होता है फॉर्मूला एक cot x, ये आपका हो गया dy बाई dx। यहाँ पे एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री होती है, तो स्टेटर में हम लोग पढ़ चुके हैं।
वो क्या था आपका cos बाय sin x इक्वल टू लिखते हैं cot x, यही है आपका आंसर। आइए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर, तो इसको भी डिफरेंशिएशन निकालना है, तो dy बाय dx, तो d ओवर sin x स्क्वायर अपॉन dx, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x की जगह पे यहाँ पे x स्क्वायर है और x स्क्वायर का कर चुके हैं 2x होता है, तो मिल जाएगा 2x cos x स्क्वायर आंसर। यही आपका डिफरेंशिएशन था। आई होप कि ये सारे डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक है प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला इट मींस दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। जैसे y इज इक्वल टू u और v होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है। इसमें क्या होता है कि एक फंक्शन को बाहर करना होता है, सेकंड फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट करना है, फिर क्या होगा नेक्स्ट टर्म में प्लस लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म को बाहर करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं कि u को बाहर करना है और v को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस लगा देंगे। यहाँ पे जो जिसके रिस्पेक्ट में मतलब जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उसे हम बाहर कर देंगे, तो v du अपॉन dx, यही आपका है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे जो मुझे दिखा वो आपका क्या था कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। अगर मान लो कि थ्री फंक्शन प्रोडक्ट में हुआ तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, इसका भी लेते हैं y इज इक्वल टू u इंटू v इंटू w, इसका डिवाइड बाय dx क्या मिलेगा। इसमें क्या है कि हर टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है। जैसे पहले v को करेंगे तो v और w बाहर हो जाएगा, फिर v को करेंगे तो u w बाहर हो जाएगा, फिर w को करेंगे तो u और v बाहर हो जाएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं, v और w को बाहर करते हैं, u को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर प्लस लगा देंगे, u और w को बाहर कर दो तो v का डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, u और v को बाहर कर देंगे और w का डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट का दो फॉर्मूला था। एक क्या था कि दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में होता है तो इसका फॉर्मूला ये है, और तीन फंक्शन प्रोडक्ट में होगा तो इसका फॉर्मूला ये है। अब इस ये जो आप जितने भी पढ़ाए हम आपको कुछ एग्जांपल लेंगे और हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड है। y इज इक्वल टू sin x इंटू e टू द पावर x। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, एक sin x है और दूसरा आपका एक्सपोनेंशियल है, और दोनों फंक्शन किस में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है। चैन रूल में और प्रोडक्ट में आप बिल्कुल मत घबराइएगा। उसमें क्या था कि फंक्शन के ही अंदर फंक्शन था। इसमें क्या है कि sin x पूरा का पूरा फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन है। उसमें क्या था कि x की जगह पे एक्सपोनेंशियल था और दूसरा फंक्शन था, इसमें यही थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, अब इसका मुझे करना है डिफरेंशिएट, तो लिखोगे dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। यहाँ पे मान लो ये u है और ये आपका v है, तो क्या कीजिएगा, v को बाहर कीजिए और u को कीजिए, u के जगह पे sin x है, फिर प्लस लगा देंगे, फिर हम लोग sin x को बाहर कर देंगे और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। sin x का बाहर करेंगे, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x ऑलरेडी पहले से बाहर था, इसको रहने दो। sin x का होता है cos x, sin x बाहर था और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। दोनों फंक्शन में e टू द पावर x कॉमन है, बाहर कर दो, यहां मिल गया cos x प्लस sin x, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, sin x इंटू e टू द पावर x का। डिवीजन फॉर्मूला, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिवीजन फॉर्मूला है। इसमें क्या होगा, इस टॉपिक में मतलब किस टाइप का होगा हमारे पास फंक्शन, दो फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में होगा। इट मींस y इज इक्वल टू u बाई v होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। इसमें क्या करना है, हल्का सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग u को ही डिफरेंशिएट करना है। उसमें क्या था, कभी u को करो आप v को करो, आपके ऊपर डिपेंड था। बट यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मुझे u को ही करना है। जब u को करेंगे
तो ये बाहर हो जाएगा, ये का डिफरेंशिएट कर दिए यू का, फिर वहां प्लस हो रहा था, यहाँ पे हम लोग साइन माइनस देंगे, फिर यू को बाहर कर देंगे और बी को डिफरेंशिएट कर देंगे और लास्ट है पूरे का अपॉन बी स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स था उसका स्क्वायर करके हमारा आंसर होगा। डिवीजन फार्मूला पे एक क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना होगा। तो मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, यहां पे मिल रहा है u बाई v, ये आपका u है, ये आपका v है। इसमें क्या बताया है कि पहले मुझे u को ही करना है, तो v को बाहर करना पड़ेगा, सॉरी v है आपका यहाँ पे x, सॉरी, और ये हो गया dx। इसके बाद क्या करेंगे, b को करना है तो u को बाहर करना पड़ेगा और अपॉन में b स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर, x रहेगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और e टू द पावर x और x का हो जाता है 1 अपॉन x स्क्वायर। यहां से दिख रहा है e टू द पावर x कॉमन है, कर दो कॉमन आप, x माइनस 1 x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आइए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा सिक्स्थ टॉपिक है इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या होगा कि y स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, आप फिर मोर देन वन टाइम्स भी रिपीट करेगा y, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका पहचानने का सिंपल तरीका यही था कि y बैक टू बैक रिपीट करेगा, स्टार्टिंग में ना होकर के लास्ट में हो, और फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मतलब मोर देन वन टाइम भी होगा और सिंगल टाइम भी होगा। इसी को मुझे निकालना है डिफरेंशिएशन। तो आइए कैसे करते हैं, तो sin x इक्वल टू पाई प्लस वाई प्लस x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इधर हम शॉर्ट में कर देते हैं d sin x अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इज इक्वल टू पाई का हो जाएगा 0, क्योंकि पाई आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है। y का डिफरेंशिएशन y ही रहती है और x का 1 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, dy बाई dx को एक साइड रखेंगे, बाकी सारे फॉर्म को ट्रांसफर कर देंगे। यहां से मुझे दिख रहा है cos x, इधर आपका जो प्लस 1 है वो प्लस में है, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू dy बाई dx, यही मुझे निकालना था। dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया cos x माइनस 1। इसमें क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, सारे टर्म्स में dy बाई dx को ऐड अप किए, फिर फॉर्मूला अप्लाई किए और हम लोग आंसर दे दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि e टू द पावर y प्लस y इज इक्वल टू sin y, इसका भी मुझे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d e टू द पावर y अपॉन dx dy अपॉन dx d sin y अपॉन dx। अब तो इसमें क्या होगा, e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर y होता है, बट यहाँ पे x ना हो करके यहाँ पे y है। ध्यान रखना, जब भी हमारा लास्ट में टर्म y होगा तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है। तो y का क्या, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग e टू द पावर x लिखे, जो कि x को रिप्लेस कर रहा है y से कर दिए, फिर y का डिफरेंशिएशन y बाई x, इसके बाद ये y था तो dy बाई dx ही रहेगा। sin y का होता है cos y और y का हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx एक टर्म से लो, मतलब एक साथ लेते हैं हम लोग, तो यहां से क्या मिल रहा है, e टू द पावर y, यहां से +1 और इधर से आपका आ जाएगा cos y इज इक्वल टू कुछ भी टर्म्स नहीं बचा है, नहीं बचा है, इट मींस 0। तो इसका आंसर हमारा सेवेंथ जो टॉपिक है वो आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। इस पे रिलेशन देखेंगे किस टाइप से बनता है और उसका कुछ रिजल्ट है लॉग का, जैसे log m into n, इसका फॉर्मूला क्या होता है log m plus n। इट मींस इसका मतलब ये था कि अगर कोई दो टर्म्स या फिर तीन टर्म्स या फिर फोर्थ टर्म, मतलब n टर्म्स अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसका रिजल्ट प्लस के फॉर्म में मिल जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं log m into a था, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, यहाँ क्या मिला log a plus log n। सेकेंड हमारा क्या है log m by n,
ये डिवीजन के फॉर्म में है तो माइनस लगा देंगे। थर्ड आपका क्या है कि पावर पे मतलब पावर है, पावर के फॉर्म में है, अब जो पावर है वो फर्स्ट आ जाएगा, फिर जो आपका बेस रहेगा वो हो जाएगा। फोर्थ है log 0 की वैल्यू 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1, log यहाँ पे देखना ये सेवेंथ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि log e, और अगर बेस भी सेम हुआ, बेस और फंक्शन दोनों सेम हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे कि एक हमारे पास एक रिजल्ट है कि e टू द पावर log x e, क्या आपका e टू द पावर में है log x, इसका बेस क्या है e है, तो log के यहाँ पे मेन फंक्शन में जो भी फंक्शन होगा उसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एज इट इज फंक्शन लिखते हैं, फिर हमें क्या लिखना है, ये log ही रहेगा, जो इसका बेस है वो लिखो, और यहाँ पे जो पावर के फॉर्म में था, जिसके मतलब पावर में एक पूरा फंक्शन था, तो ये हमारा e है, तो हमारा चला जाएगा e ऊपर चला जाएगा, तो log e हम लोग वैल्यू जानते हैं 1, और x टू पावर 1 आपका वैल्यू होता है 1। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं और फिर हमारे ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ये मुझे पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सी क्वेश्चंस में, किस टाइप के क्वेश्चंस में लॉगरिथमिक अप्लाई करना है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ये भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू x पावर sin x, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब तो यहाँ पे क्या है कि इसका तो मुझे पता है y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है, बट इस टाइप के हम लोग कभी पढ़े नहीं है। ऐसा ये मत बोलना कि x पावर ये n के फॉर्म में, बिल्कुल नहीं है, ये हमारा अलग फंक्शन है, ये हमारा अलग फंक्शन है। वो फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, x पावर n, जब आपका पावर कोई एक नंबर होगा, इंटीजर होगा, तभी हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि log अगर n पे पावर n होता है, अगर किसी फंक्शन पे पावर कोई फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, n log m लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग वही अप्लाई करने वाले हैं। फर्स्ट वन, इस पे क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, हम लोग क्या कर रहे हैं, log दोनों तरफ ले रहे हैं। इधर क्या मिलेगा, log y इज इक्वल टू log x टू द पावर sin x, ये तो सेम रहेगा, ये क्या हो जाएगा, पावर आपका पहले रहता है sin x log x। अब इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, ये हमारा सिंपल टर्म्स में आ गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका log y का क्या होगा, 1 बाई y, log x का होता है 1 बाई x, बट हम आपको जैसे पहले ही बता चुके हैं कि x अगर होगा तो छोड़ देंगे, बट y होगा तो y का मुझे dy बाई dx लिखना है, इसको आप लर्न कर लो। इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे देखो दो फंक्शन है और प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, u टू v। इसमें क्या है कि u को बाहर करो, इट मींस साइन को बाहर करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, log x का क्या हो जाता है 1 बाई x, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, इसको बाहर कर देंगे, और log x sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x। अब इसको 1 बाई y dy बाई dx sin x बाई x, sin x बाई x प्लस log x cos x, log x cos x, यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा आपका, y आपकी डिवाइड के फॉर्म में, इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा, sin x बाई x प्लस log x cos x, यही आपका आंसर है। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1 बाई x माइनस a इंटू एक्स माइनस b, इसका मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसमें क्या है कि इसको हम चाहें तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, बट वो क्या है कि हल्का सा लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन ना अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथमिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी जो क्वेश्चंस लिए हैं वो दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी होगा, बिल्कुल नहीं घबराना है, ये लॉगरिथम अप्लाई करेगा हमारा आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो आप देखो कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। इसको मान लेते हैं जो आपका गिवन फंक्शन है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा log y इज इक्वल टू log 1 अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 बाई n, log 1 बाई n का मतलब क्या होता है,
लॉग ए माइनस लॉग ए, वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1 है और माइनस में लॉग एक्स माइनस से एक्स माइनस बी, लॉग वाई लॉग 1 की वैल्यू बताएं अभी 0 होता है, यहां से माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे मुझे दिख रहा है m इंटू एन, क्या मिलेगा लॉग m प्लस लॉग एन, ये हो गया a और प्लस लॉग a और ये माइनस बाहर था, तो इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखो आप क्या मिल रहा है, लॉग y इज इक्वल टू हम लोग माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा माइनस ऑफ लॉग x माइनस ए माइनस ऑफ लॉग x माइनस बी। यहाँ समझे कि माइनस क्यों किए, क्योंकि पहले मुझे ना ब्रैकेट के बाहर ही हमारा माइनस था, इसलिए दोनों टर्म्स में क्या करना पड़ा, मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है। अभी मुझे सिंपल टर्म्स दिख रहा है, इसको आप मान लो ऐसे सेकेंड, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, DC बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई वाई और y का हो जाएगा डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्या है माइनस लगा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x माइनस ऑफ 1 बाई, माइनस से पहले से था और ये log x का क्या होगा 1 बाई x और x आपका क्या है x माइनस a। फिर इसके बाद इस टर्म्स को भी करेंगे तो x का 1 होता है और a का 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर माइनस 1 बाई x माइनस b। यहाँ पे क्या किए कि माइनस था, इसको छोड़ दिए, लॉग x का डिफरेंशिएशन था 1 बाई x माइनस b, x का 1 होगा और b का 0 हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सोल्व कर दो, तो dy बाई dx 1 बाई y इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाई x माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई x माइनस b। अब इसको क्या करें, अब चाहो तो ये छोड़ सकते हैं, आपके एलसीएम में करके इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। यहाँ से मुझे मिल जाएगा डिवाइड बाई dx, y आपका इधर डिनोमिनेटर में था, इधर आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा y इनटू माइनस ऑफ 1 बाई x माइनस a प्लस 1 बाई x माइनस b, यही आपका आंसर है। हमारे पास एक एग्जांपल और है, y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x इनफाइनाइट के टर्म्स में है। यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब क्वेश्चंस अक्सर हमें एग्जाम में दिया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, बट आज के बाद लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। इस टाइप की जितना भी क्वेश्चंस होगा, इट मींस मतलब इनफाइनाइट के टर्म्स में होगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी दिया रहेगा उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो दिया हुआ है वही मान लो, y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन x प्लस रूट ओवर साइन x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसको हम लोग क्या मान लिए, पूरा y मान लिए सेम। अब फिर क्या करेंगे, यही चीज को इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो देखो आप कि y इज इक्वल टू क्या होगा कि फर्स्ट टर्म को छोड़ना है, फर्स्ट टर्म को छोड़ देना। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, रूट ओवर साइन एक्स, रूट ओवर क्या आता, रूट ओवर साइन एक्स, फर्स्ट टर्म छोड़ दिए। इसके बाद फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद जो भी होगा फिर से हम लोग क्या लेट कर देंगे, y और प्लस था इसलिए प्लस y, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। आज समझ में क्या बोला हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट टर्म्स में होता है तो फर्स्ट टर्म को छोड़ना है और उसके जगह पे फिर वही जो आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। अब मुझे दिख रहा है y इज इक्वल टू रूट ओवर साइन x प्लस y, यहाँ पे रूट्स है, रूट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ से मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर, स्क्वायर से रूट्स कैंसिल हो जाएगा, चलो कर देते हैं, ये हो गया। तो y स्क्वायर कर लो, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो साइन x प्लस y, इक्वेशन आपका फोर्थ। आप देखो DC बोथ साइड, DC बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां से क्या मिलेगा वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और y का dy बाई डी एक्स। यहाँ पे दो टर्म्स dy बाई डी एक्स है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों में से क्या करते हैं कॉमन लेकर बाहर कर देंगे, यहाँ मिलेगा 2y, ये टर्म्स इधर आएगा -1 इज इक्वल टू cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा cos x अपॉन 2y माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के इनफाइनाइट वाले टर्म्स जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको इस टाइप से करना है कि क्या करोगे फर्स्ट टर्म को छोड़ोगे, सेकेंड टर्म से लेकर के इनफाइनाइट वाले टर्म से फिर से आप y पुट कर दोगे, फिर आपको उसको डिफरेंशिएट रूल के अनुसार आप सोल्व कर दोगे। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो एक लाइक जरूर बनता है। 8 नंबर हमारा है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म को पहचानने के लिए सिंपल तरीका ये है कि इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक इक्वेशन x के टर्म में है और दूसरा y के टर्म में है, बट उसके राइट साइड दोनों इक्वेशन में t दिया हुआ है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में t होगा, s होगा, थीटा होगा, y होगा, जो भी होगा आप उसी के रिस्पेक्ट में उसको आप डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पे क्या पता है कि आपके राइट साइड में दोनों इक्वेशन में जो टर्म्स मैच करेगा, यहाँ पे क्या है, क्या वेरिएबल मैच कर रहा है t और यहाँ पे भी t, तो इस दोनों इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसको मान लो आप फर्स्ट को हम लोग क्या करें, dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये देखना एक कांस्टेंट है, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 और t 2 माइनस 1 क्लियर हो गया। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हो गया 2at, इसको मान इक्वेशन सेकेंड, इसको आप थर्ड मान लो, इसको भी करना है dt के टर्म्स में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2a और t आपका x है और x का 1 होता है, जो फंक्शन हमें होगा उसी के रिस्पेक्ट में करना होता है, उसका आंसर 1 होता है। जैसे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, sin x को sin x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। इसको मान लो आप इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से छोटा सा बात करा समझना, मुझे क्या फाइंड करना था dy बाई dx, इट मींस डिफरेंशिएशन। देखो इसमें देखो एक हमारा लास्ट ये इक्वेशन बना है, थर्ड सेकंड सॉरी, और लास्ट है आपका फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में आप कंपेयर करो कि dy बाई dt किसमें है, क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy आपका ऊपर होना चाहिए और dx नीचे होना चाहिए, तो आपका फोर्थ इक्वेशन में dy है, तब क्या लिखोगे 4 बाई सेकेंड, तो फोर्थ इक्वेशन क्या आपका dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन 2a और सेकेंड इक्वेशन 2at, 2a से 2a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा फाइनली dt dt कैंसिल हो गया, dy बाई dx मिलेगा और इधर से 1 और यहाँ से 2 कैंसिल, इट मींस 1 बाई t इज द आंसर। कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि इक्वेशन x और y के टर्म्स में होगा, बट लास्ट में जो बताएं कि वेरिएबल होगा वो कभी कभी थीटा होगा, जो वेरिएबल दो बार मैच करेगा उसी के रिस्पेक्ट में इस क्वेश्चंस को मुझे सोल्व करना होगा और आंसर कुछ ही सेकंड्स में होगा। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन को उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर आप ये चेक करो कि dy बाई dx कहां पे है, सॉरी dy वाली टर्म्स कौन सी इक्वेशन, उसको ऊपर और जो dx वाली उसको नीचे और डिवाइड करके हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो 9th नंबर का है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, फिर नेक्स्ट टाइम एक बार और उसी के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएट कर देंगे, वही हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन कहलाता है। जैसे कि इसको डिनोट हम लोग करते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर और फिर ये डबल डैश x y स्क्वायर और फिर y2 लगाना है, यहाँ पे सिर्फ d लगाना है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि फाइंड बोल दिया कि फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx, तो y इज इक्वल टू x पावर 6 प्लस sin x, तो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट dc बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx
x टू पावर 6 क्या हो जाएगा 6 x टू पावर 5 6 माइनस 1 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसको मान लो आप सेकंड। ये हमारा अभी निकला है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर निकालना है तो d2y बाई dx स्क्वायर 6 इंटू x टू पावर 5 का 5 हो जाएगा, फिर x टू पावर 5 माइनस 1 और cos x का होता है माइनस ऑफ sin x। इट मींस 6 5 जा 30 x टू पावर 4 माइनस ऑफ sin x। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या किया क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था y इज इक्वल टू x पावर 6 प्लस sin x, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, फिर इसको सिंगल टाइम डिफरेंशिएट किए, फिर इसको डबल टाइम डिफरेंशिएट किए, इसी को बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हमारा रॉस थ्योरम है। रॉस थ्योरम क्या बताता है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है एक इंटरवल में, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं कि इफ f(x) इज अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल a टू b, a और b आपका क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, देन क्या करोगे कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, इस ब्रैकेट में नहीं है, ये आपका इंटरवल है, ये आपका क्या है स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज इंटरवल और सर्कुलर ब्रैकेट का मतलब होता है आपका ओपन ब्रैकेट। ये क्या लिखा है फर्स्ट पार्ट इसका ये बोलता है कि जो फंक्शन होगा वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, जो हमें इंटरवल दिया रहेगा वो क्लोज इंटरवल में। सेकंड क्या है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वो आपका ओपन होना चाहिए। थर्ड क्या है कि a की वैल्यू और ab की वैल्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो रॉल्स थ्योरम आप बताते हैं कि f' c इज इक्वल टू 0 होगा। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है इंटरवल a और b में, तो सबसे पहले मुझे लिखना है f(x) इज कंटीन्यूअस इन a टू b मतलब क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल में लिखेंगे ओपन इंटरवल में, f इज इक्वल टू ab ला देंगे, इसके बाद थर्ड में f' इक्वल टू 0। इस पे अब क्या है कि एक क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई रॉस थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x²। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² और इसका इंटरवल दिया हुआ है -1 to 1 क्लोज इंटरवल में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² और इसका इंटरवल है -1 to 1। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो गया -1 और b की वैल्यू हो गया 1। अब क्या है कि इसका मुझे 3 पॉइंट फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है, ये देखिए जो आपका फंक्शन दिया हुआ ना, ये आपका क्या है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल क्या होता है कंटीन्यूअस होता है हर पॉइंट पे। हम लोग क्या लिखेंगे कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to a। आपका फर्स्ट पॉइंट यही बोलता है रॉस थ्योरम। सेकंड क्या बोलता है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल, जैसे इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे x² का क्या मिलेगा 2x, और ये आपका क्या है कि -1 to 1 से ये डिफरेंशिएबल है। जब आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जब हम आपको पढ़ाएंगे वहां पे पूरा क्लियर कर देंगे, बट यहाँ पे भी कुछ भी नहीं सोचना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ये 2-3 पॉइंट आपको लिख देना है, फिर आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्या लिखे कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। सेकंड क्या है कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन क्या आपका ओपन इंटरवल -1 to 1। अब थर्ड प्रूव करना है fa की वैल्यू निकालना है। a की जगह पे -1 और f(x) वैल्यू क्या है x², तो -1 का स्क्वायर मिल जाएगा 1। इसी तरीके से हम लोग f(b) निकालेंगे और b की वैल्यू 1 है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे कि f(1) इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इट मींस 1। यहाँ पे देख रहे हैं कि f-1 और f1 की वैल्यू दोनों में 1 आया है, इट मींस fa इक्वल टू ab इक्वल है, तो दोनों में इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे कि लिखेंगे थर्ड पॉइंट कि fa इज इक्वल टू ab। हमारा सारा कंडीशन क्या हुआ सेटिस्फाइड हो गया। ऑल द condition of Ross theorem are satisfied, then क्या आपका f' is equal to 0। तो f' is equal to 0 बताया था उन्होंने। मुझे क्या दिया होता फंक्शन में
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कुछ भी नहीं किया, आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या दिया कंडीशन, एफ डैश सी, मतलब एफ डैश को एक्स को सी से रिप्लेस कर देंगे, एफ डैश सी क्या मिलेगा 2c, फिर एफ डैश सी इसकी वैल्यू हम लोग जोड़ा देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 2c, यहाँ से c इज इक्वल टू 0/2, इट मींस 0, c की वैल्यू क्या आ गया 0। यही हमारा गॉस थ्योरम था। ये आपका लास्ट टॉपिक है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। आप ही इसी को हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम MVT के नाम से जाने जाते हैं। इसमें क्या है कि f इज अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल a to b, देन कोई एक फंक्शन है जिसका इंटरवल क्या है कि a से और b के बीच में मतलब इंटरवल दिया हो जो कि क्लोज इंटरवल है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि f(x) इज कंटीन्यूअस इन a to b क्लोज इंटरवल। सेकेंड है आपका f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। थर्ड है उसमें हम लोग क्या प्रूव किए थे कि fa की वैल्यू ab के इक्वल होना चाहिए था। इसमें क्या प्रूव करोगे आप कि ab की वैल्यू ab का इक्वल नहीं है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो लास्ट में क्या बताएंगे ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कि f डैश c को हम लोग क्या वैल्यू कर देंगे ab माइनस ab अपॉन b माइनस a। बस यही आपका हल्का सा ध्यान रखना है, क्या है ab माइनस ab अपॉन b माइनस a। गॉस थ्योरम में क्या था आपका f डैश c इज इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो आइए इस पे एक क्वेश्चंस लगाते हैं, ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, आप ही वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इफ f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 और उसका इंटरवल 1 to 4 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है कि f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट, और a की वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 और b की वैल्यू 4 दिया हुआ इंटरवल से। इंटरवल का फर्स्ट वैल्यू a कहलाता है और इंटरवल का सेकंड वैल्यू आपका b कहलाता है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है, ये भी आपका कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। चलो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल 1 to 4। सेकेंड है f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 4। अब थर्ड हमें क्या करना होता है कि a की वैल्यू निकालो आप, एक और a की जगह पे 1, f1 की वैल्यू क्या होगा, तो इसको x को 1 से रिप्लेस कर दो, तो 1 का स्क्वायर देखना आप यहां से हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 माइनस 3, इसको सोल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर मिलेगा 1 माइनस 4 into 1 4 माइनस 3, इट मींस 1 माइनस 4 माइनस 3, इट मींस क्या मिलेगा माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 1 माइनस का 6। ये आपका fa की वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसी में fb की वैल्यू निकालेंगे। fb मतलब f4 का क्या होगा, यहां से देखो 4 का स्क्वायर माइनस 4 into 4 माइनस 3। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे सोल्व कर देंगे। जब सोल्व करेंगे ये मिलेगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 3, 16 आपका ऑफ हो गया, ये मिल गया माइनस का 3, fa की वैल्यू माइनस 6 और fb की वैल्यू आ गया माइनस का 3। इट मींस देयरफॉर fa डज नॉट इक्वल टू ab। हमारा थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था कि fa और ab की वैल्यू बराबर नहीं होना चाहिए, ये आपका इक्वल्स नहीं है। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है क्या लिखते हैं, ये आप पॉइंट लिख दोगे सिंस ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड, then f dash c is equal to ab minus a upon b minus a। अब क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ था f(x) की उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था f(x) इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ये मिलेगा 2x माइनस 4 माइनस 0। अब इसी को हम लोग c से रिप्लेस कर देंगे तो 2c माइनस
4। अब ए की वैल्यू शायद हमारा क्या था -6। ए की वैल्यू हमें क्या मिला था -6। ए मतलब 1 -6 और ए की वैल्यू था इट मींस 4 माइनस का 3। अब यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार देख लेना, मतलब यहाँ से क्या है रफ करके मुझे एग्जैक्टली नहीं दिया है कि f1 और f4 की वैल्यू क्या था। तो f डैश f आपका क्या था f -3 माइनस ऑफ -6 अपॉन ये क्या कर रहे हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि f डैश c इज इक्वल टू ab माइनस ab अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। तो f डैश c आपका 2c माइनस 4 है। अब यहाँ से हाँ ab की वैल्यू आपका आया था -3 और ab का वैल्यू था -6 अपॉन b की वैल्यू था 4 और a की वैल्यू था 1 और यहाँ से मिलेगा 2c माइनस 4 -3 माइनस माइनस प्लस 6/3 इज इक्वल टू 2c माइनस 4 -3 प्लस 6 3/3 इज इक्वल टू 2c माइनस 4। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या मिलेगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1। इधर क्वेश्चन तो आपका 1 है तो 2c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 तो 2c इज इक्वल टू 5 देयरफॉर c इज इक्वल टू 5/2। यही आपका आंसर है। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये भी आपका थ्योरम पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट हाँ इस बार ये आपका थ्योरम एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये हमारा क्या किया है सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। आई होप कि आज का जो सेक्शन है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को क्या करो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक जय हिंद जय भारत।